रिवीजन हमारे नीट प्रिपरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, बट बहुत सारे लोग रिवीजन को या तो बाद के लिए बचा के रखते हैं या तो फिर करते ही नहीं हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी कृति एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट हाउ टू डू रिवीजन एंड व्हेन टू डू रिवीजन। तो रिवीजन करने का एक बेटर तरीका हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो रिवीजन करने का टाइम क्या होता है। रिवीजन करने का स्पेसिफिकली कोई टाइम नहीं होता है। जब से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो तब से ही अगर आप अपना रिवीजन साथ में करते रहो तो आपकी पढ़ाई भी होगी, रिवीजन भी होगी और एंड में आपके ऊपर बहुत सारे सिलेबस का प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो रिवीजन के लिए कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता कि सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, आधा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन मतलब रिवीजन ही होता है। जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उसको देखना। तो आप स्टार्टिंग से भी रिवीजन कर सकते हो, एंड में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको मिनिमम अपने 50% सिलेबस ख़त्म होने के बाद रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास क्लास 11 का भी सिलेबस है, क्लास 12 का भी सिलेबस है, बट अगर देखा जाए तो लगभग क्लास 11 क्लास 12 का सिलेबस हमें थोड़ा सा इक्वल लगता है। तो क्लास 11 का सिलेबस या फिर क्लास 12 का सिलेबस जब लगभग ख़त्म होने को ही आ गया तब से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए मिनिमम। उससे पहले से भी आप रिवीजन करना स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें रिवीजन करना कैसे। देखो, रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रिवीजन के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ेगा। रिवीजन मतलब जो चीज़ आपने पढ़ी है आपको उसे रिवाइज़ करना है। इसका मतलब आपको रिवीजन में किसी भी टॉपिक को उतना टाइम नहीं देना है जितना टाइम आपने उसको पहली बार पढ़ने में लगाया था। रिवीजन के लिए आपको एटलीस्ट डेली बेसिस में 1 घंटा देना चाहिए अलॉन्ग विथ योर वर्किंग डेज। मतलब आपने अपनी क्लासेस अटेंड की, उसके बाद आपने क्लास वर्क को रिवाइज़ किया, होमवर्क करा, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचा है उसमें आपने 1 घंटे का रिवीजन किया। अब ये जो 1 घंटे का हम रिवीजन करेंगे इसको किस तरीके से करना है, तो आपको इस 1 घंटे को एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स के लिए रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री रिवाइज़ कर ली, कल आपने बायोलॉजी के साथ फिजिक्स रिवाइज़ कर ली। तीनों सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज़ नहीं करना है, एक दिन में आप 2-2 सब्जेक्ट आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। ऑल्सो बायो रोज़ रिवाइज़ करनी है। जैसे आज बायो केमिस्ट्री किया, कल बायो फिजिक्स किया, मतलब बायो तो हमें रोज़ ही रिवाइज़ करनी है क्योंकि बायोलॉजी आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार भूलोगे। तो बायोलॉजी को आप बार बार पढ़ो, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है बट उसको ज़्यादा बार पढ़ना है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजी आपको रोज़ पढ़नी है और बाकी आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को ऑल्टरनेट डेज में रिवाइज़ कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो फिज़िक्स में फॉर्मूले हमें रिवाइज़ करने हैं एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रिविजन। थ्योरी पे हमें तभी जाना है जब न्यूमेरिकल्स हमारे 80 to 70% सही हो रहे हैं। दिस शुड बी योर गोल, बिकॉज कई बार हम कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी हमें थ्योरी समझ में नहीं आ रही तो हम उनकी थ्योरी में जम कर जाते हैं। ये सारा थ्योरी समझते हैं, हमसे नहीं बन रहा है फिर भी हम उसको बार बार रीड करते हैं थ्योरी को। इससे बेटर ये है कि पहले आप अपने न्यूमेरिकल जो पोर्शन है 70-80 पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद ही आपको थ्योरी वाले पोर्शन में जाना है। सो यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूलाज एंड यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करें तो वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ईजी, टफ, मीडियम, हाई लेवल क्वेश्चन। हमें पता है 2025 में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे तो हमें वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग सेम ही है, बट फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जब आप फॉर्मूले रिवाइज करें तो फॉर्मूले के साथ थोड़ी बहुत आपको थ्योरी भी रिवाइज करते चलनी है। हालांकि उसमें थ्योरी कम होते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी कई बार फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी से ही कई क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हमें थ्योरी भी थोड़ी बहुत साथ में लेके चलनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्योरली बायोलॉजी जैसे हाईलाइट करके नोट्स को या फिर एनसीईआरटी को अच्छे से उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, तभी आपसे क्वेश्चंस होंगी। यानी कि वहाँ पे आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, रीडिंग ज़्यादा करनी है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहना है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको रीडिंग के लिए ज़्यादा टाइम देना है। सेम एज बायोलॉजी में एनसीईआरटी को हाईलाइट करके बार बार एनसीईआरटी को रीड करना है एंड उसके साथ साथ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हुए रहना है। ऐसा नहीं कि हमें इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है लेकिन लिमिट में, ज़्यादा हमें थ्योरी रिवाइज करनी है। उसके बाद आता है अपना फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और फिर उस क्वेश्चन की थ्योरी को अपने नोट्स में ढूंढना है, यानी कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको थ्योरी तक पहुंचना है। मे बी द केमिकल रिएक्शन या फिर स्ट्रक्चर, फंक्शन, जो भी उसमें टॉपिक्स होते हैं, आपको क्वेश्चन से थ्योरी में जाना है। तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद अब आपको जाके उस क्वेश्चन की थ्योरी रिवाइज करनी है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 50% टाइम क्वेश्चंस को देना है एंड 50% टाइम थ्योरी को देना है। दोनों में से कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, दोनों में से कुछ भी आप कम नहीं कर सकते, आपको दोनों करना पड़ेगा। एंड ऑर्गेनिक उसी को आती है जो क्वेश्चंस करने के बाद थ्योरी को रिवाइज करता है, अगर क्वेश्चन ना बने तो इस तरीके से आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आने लगेगी, और यही रिविजन करने का बेस्ट तरीका होता है। सो दिस वॉज माई होल स्ट्रैटेजी ऑफ रिविजन हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उसमें मिनिमम हमें 1 घंटा तो देना ही देना है। और तीसरी चीज़, रिविजन में हमें हर सब्जेक्ट में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है प्रॉपरली। सो दिस वॉज ऑल बाय माई साइड। इस चैनल में टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मैंने दे रखी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल में अपकमिंग ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जिसे हम कहते हैं टफ क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा ताकि आपको वो वीडियोस मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड